नमस्कार दोस्तों आपके मन में गंदे गंदे विचार आते रहते हैं। आपको रात को नींद नहीं आती, मन कल्पित रहता है। तो आप गौतम बुद्ध की इस कहानी से कुछ सीख सकते हैं। एक बार एक राजा होता है जिसका मन बहुत ही अशांत रहता है, कल्पित रहता है। वह कई प्रयत्नों के बाद भी अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा था। वह अपने महल में बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता है और उसे उपाय पूछता है। सभी लोग कई उपाय बताते हैं, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आता। एक दिन एक साधु राजा के पास आता है और उनसे कहता है कि आपके मन को शांत करने का उपाय मेरे पास है। राजा उस साधु की बात सुनकर बहुत खुश होता है और उस साधु से कहता है, अगर तुमने मेरा मन शांत कर दिया तो तुम्हें बहुत धन दूंगा। जितना तुम धन मांगोगे उतना ही धन दूंगा। वह साधु राजा से कहता है, आपका मन तो मैं शांत नहीं कर सकता, लेकिन एक और सन्यासी है जो तुम्हारा मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं है, वह एक प्रसिद्ध सन्यासी है। आप उनसे एक बार ज़रूर मिले, वह आपकी समस्या का समाधान ज़रूर कर देंगे। राजा साधु से कहता है कि वह सन्यासी कहाँ मिलेगा। साधु राजा से कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुंचता है और उस सन्यासी से कहता है, मैंने सुना है कि आप बहुत तकड़े सन्यासी हो। फिर सन्यासी राजा को अनदेखा कर देता है। राजा सोचते हैं कि शायद सन्यासी ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप बहुत तकड़े सन्यासी हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो। सन्यासी राजा के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते और राजा मन ही मन में सोचता है कि सन्यासी उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे। अब राजा सीधे उसी बात पर आता है। सन्यासी से राजा पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं। सन्यासी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है। राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसकी कोई कमी नहीं। सभी सुख सुविधाएं मेरे पास है। लोगों के मन में मेरे लिए बहुत आदर सम्मान है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए, पर एक चीज़ की कमी है। मेरे अंदर मेरा मन अशांत बहुत रहता है, लेकिन अगर यह कभी कभी शांत हो भी जाता है तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ।
बाकी तो मैंने सारे उपाय कर लिए, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। सन्यासी उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश होता है और कहता है कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा। सन्यासी मुस्कुराते हुए और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना और ध्यान रहे कि अकेले ही आना। राजा कहता है कि ठीक है, मैं कल तुम्हारे पास सुबह सुबह आ जाऊंगा। सन्यासी कहते हैं कि एक बात और, तुम अपने मन को जो अशांत है उसे साथ लेकर आना। राजा चौंक जाता है और अपने मन में सोचते हैं कि यह क्या कहा सन्यासी ने, और सन्यासी से कहता है, आपने क्या कहा, एक बार फिर से मुझे बताइए। सन्यासी कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को अपने साथ में लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने महल में ही उसे छोड़कर आ जाओ। राजा सोचता है, क्या यह कोई पागल व्यक्ति है या सन्यासी है, लेकिन उस राजा के पास और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन राजा ने सोचा, एक बार प्रयास कर ही देखते हैं। अगले दिन राजा सुबह सुबह अकेला सन्यासी के पास पहुंचा और सन्यासी से कहता है कि मैं तो आ गया हूँ। सन्यासी उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ, उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें दे देता हूँ। राजा कहता है, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने तकड़े सन्यासी होकर भी यह नहीं जानते कि मन कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं उठाकर तुम्हें दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। सन्यासी कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और आंख बंद करके अपने उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा आंख बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है, तो बहुत देर आंख बंद करके बैठने के बाद सन्यासी राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंख खोलो। राजा आंख खुलते ही और सन्यासी उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला क्या? राजा कहते हैं, नहीं। सन्यासी कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज बहुत थी। राजा अपने महल चला जाता है। फिर अगले दिन राजा फिर सन्यासी के पास आता है और वैसा ही करता है जैसा कल सन्यासी ने बताया था। राजा आंख बंद करके बैठ जाता है और अपने शांत मन को अपने भीतर खोजने लगता है। राजा बहुत देर तक बैठा रहता है। सन्यासी फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा शांत मन मिला? राजा बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, नहीं। सन्यासी राजा से कहते हैं,
कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही बहुत है, अब तुम कल आना। वह राजा अगले दिन फिर सन्यासी के पास आया और फिर वैसा ही करता है जैसे अभी पिछले 2 दिन से कर रहा था। राजा आंख बंद करके बैठ जाता है और अपने भीतर अपने शांत मन को खोजने लगता है। इस बार सन्यासी राजा के कंधे पर हाथ नहीं रखता, उसकी आंखें नहीं खुलती, वह राजा बस अपनी आंखें बंद करके बैठा रहता है। बस समय बीत जाता है, सन्यासी राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, लेकिन राजा अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन राजा की आंखें खुलती है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, वह अपने सिर को सन्यासी के चरणों में रख देता है और कहता है कि मुझे मेरा शांत मन तो नहीं मिला, लेकिन वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अभी भटक रहा था। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको मन शांत करने का तरीका भी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से सन्यासी ने राजा के मन को शांत कर दिया। इसी तरीके से ध्यान लगाने से अशांत मन शांत हो जाता है। आपका मन भी शांत रहता है तो आप इस मेडिटेशन से अपने मन को शांत कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से आप सीख गए कि अशांत मन को कैसे शांत किया जाता है। वीडियो को लाइक करके जाना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।